तख्ता पलट की क्रोनोलॉजी। भाजपा और आरएसएस ने मनमोहन सिंह की मजबूत और स्थिर सरकार को गिराने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची थी। इस साजिश के तहत जनता को गुमराह करने के लिए पहले अन्ना हजारे का झूठा आंदोलन खड़ा किया गया और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का पूरा खेल खेला गया। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ईवीएम पर संदेह जताते हुए हेराफेरी के आरोप लगाए। उसी साल भाजपा नेता जीवीएन नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने साफ बताया कि कैसे ईवीएम की सेटिंग कर चुनाव नतीजे पलटे जा सकते हैं। इसके बाद 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहां तक कह दिया कि ईवीएम हैक की जा सकती है। उनकी दलील के बाद ही कोर्ट ने वीवीपैट को लागू करने का आदेश दिया। यह साफ संकेत था कि भाजपा के भीतर से ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कॉर्पोरेट भाजपा गठजोड़ का असली खेल शुरू हुआ। 2014 में अडानी ने संतुष्ट और पक्का होकर मोदी के चुनाव में भारी निवेश किया। चुनाव मैनेजमेंट के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया, जिनका काम था केचुआ नेटवर्क और ईवीएम खरीद की सेटिंग करना। सुमित्रा महाजन के बेटे को ईवीएम सेटिंग की जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरी ओर एग्जिट पोल माफिया प्रदीप गुप्ता को मैदान में उतारा गया, जिसने संघ भाजपा की लाइन पर आंकड़े मिलाकर पहले से ही विजय गाथा लिख दी। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था, बल्कि सत्ता पाने के लिए कॉर्पोरेट भाजपा गठजोड़ की सबसे बड़ी साजिश थी, जहां आंदोलन से लेकर मशीन तक और मीडिया से लेकर मैनेजमेंट तक हर स्तर पर जनता के जनादेश को चुराने की योजना बनाई गई। मनमोहन सिंह सरकार को गिराने का पूरा ऑपरेशन सुनियोजित था। अन्ना आंदोलन सिर्फ बहाना था, असली खेल था ईवीएम की सेटिंग, और वही खेल आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र की सबसे कड़वी सच्चाई बन गया।